हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का सेट नंबर 4। और इस वाले वीडियो में सिर्फ हम सब कॉन्सेप्ट और रूल आधारित अकाउंटेंसी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वाला वीडियो अगर आप समझ गए तो अगला जो वीडियो आएगा सेट 5 उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ साथ एमसीक्यू भी करवाऊंगा और आप सब खुद बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, अकाउंटेंसी के वीडियो में कुछ गलत हो गया। जैसे 24 का सेट 1 में 24 का आंसर 2 होगा और एक बार मैं गलती से बोल दिया रोज नामचा को, क्या बोल दिया मैं, ट्रायल बैलेंस बोल दिया, जबकि रोज नामचा का मतलब जनरल होता है। इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको समझा देता हूं। मैं जो अकाउंटेंसी अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं बुक जो है 14 साल के बाद आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि 14 साल पहले मैं ये इसको पढ़ा था तो काफी समय हो गया है, इस वजह से थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है। फिर भी मुझे रूल वगैरह याद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर मैं इसको बार बार अभी पढ़ाता नहीं था, इस वजह से थोड़ा बहुत रोज नामचा को सोच सकते हैं आप सब रोज नामचा जनरल होता है लेकिन रोज नामचा को ट्रायल बैलेंस बोल दिया। तो ये माइनर मिस्टेक नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन आगे सुधार कर चुका हूं और उसको आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है, फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं इस वाली वीडियो की। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है हिसाब किताब लिखने की उस प्रणाली से जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं में से एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में एक तरफ डेबिट होता है और दूसरी तरफ क्रेडिट होता है, तो ये दोनों करते हैं, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसके जन्म करता है लुकास पेसुयोली। ठीक है, इसमें बेसिक रूल समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तभी आगे का आपको 2-3-4 वीडियो समझ में आएगा और आप एग्जाम में कमाल मचा पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम सब। इसे दोहरा लेखा प्रणाली क्यों कहा जाता है? Why is it called डबल एंट्री? तो इसका 3 कारण है क्योंकि इसको डबल एंट्री क्यों कहा जाता है। इसके पीछे 3 कारण। देखिए, पहला, प्रत्येक सौदे का प्रभाव 2 खाते पे पड़ता है। जैसे राम ने 500 का माल श्याम को उधार बेचा तो इसमें राम देने वाला है और श्याम लेने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री। यानी राम भी अपने अकाउंट में श्याम का नाम लेगा और श्याम भी अपने अकाउंट में राम का नाम लेगा। समझ में आ रहा है? प्रत्येक खाते में इसमें 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और प्रत्येक सौदे का लेखा एक व्यापारी की पुस्तकों में 2 स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, ये राम और श्याम दोनों अपने अपने पुस्तक में 2 साइड में करेगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सब। खातों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को 2 टाइप से क्लासिफिकेट किया गया, वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक वर्गीकरण, और दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको नए तरीके से वर्गीकृत किया गया, इसको बोलते हैं आधुनिक वर्गीकरण। हम सबको मेनली ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी पारंपरिक वर्गीकरण के 3 भाग हैं, 3 अकाउंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत कितने अकाउंट्स आते हैं? 3 अकाउंट्स आते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, अभी समझेंगे इन सब खाते के बारे में, उदाहरण के साथ समझेंगे, सवाल भी देखेंगे थोड़ा बहुत। दूसरा है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाते। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अवास्तविक खाते, नाम मात्र खाते या अवास्तविक, यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पे अ कर लेंगे। ठीक है, अवास्तविक खाते होगा। पर्सनल अकाउंट मतलब हो गया व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट मतलब हो गया वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट मतलब हो गया नाम मात्र या अवास्तविक खाते। यहाँ पे मैं सही कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम सब अच्छे ढंग से समझते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। चलिए एक चीज और यहाँ पे हम सब डिकोड करते हैं, नोट में देखिए आप सब, वास्तविक खाता और नाममात्र या अवास्तविक खाते को अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? जो आपका रियल अकाउंट है और जो नॉमिनल अकाउंट है इसको अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं, यानी ये पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट एक अलग था ही, और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को अव्यक्तिगत खाता बोला जाता है। चलिए अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते हैं हम सब। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? हाउ मेनी टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट? यानी व्यक्तिगत खाता क्या है और व्यक्तिगत खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यक्तिगत से आपको क्या समझ में आ रहा है? पर्सनल चीज से क्या समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे एक प्राणी का बोध हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि किसी निजी व्यक्ति का वो चीज है, तो इसका डिफिनेशन भी उसी प्रकार से है। किसी व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था तथा कंपनी, ठीक है, से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अभी उदाहरण हम सब समझेंगे। तो जहां पे पर्सनल का बोध हो, जैसे मेरा नाम ऋषभ है तो ऋषभ अकाउंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट है, चाहे वो मेरा सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो मेरा करंट अकाउंट हो, चाहे वो रेकरिंग अकाउंट हो। बात समझ में आ रहा है?
कैसे ये सारे जितने भी अकाउंट है इसको एकदम कमेमोरेट करके रखें, याद करके रखें, ये सारे व्यक्तिगत खाते में आएंगे। कौन कौन सा अकाउंट? तो बैंक अकाउंट, तो बैंक खाता किसी पर्सनल व्यक्ति का होगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैसे होगा व्यक्तिगत खाता? तो कोई भी व्यक्ति जो है अपना पूंजी स्वयं के पूंजी से, कोई भी व्यवसाय जो है अपने स्वयं के पूंजी से शुरू करता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। कैपिटल अकाउंट आएगा व्यक्तिगत खाते में। इसके अलावा ड्रॉइंग अकाउंट, आहरण खाता, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अदत मतलब होता है बकाया, याद रखेंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, तो बकाया किराया खाता ये आता है आपका व्यक्तिगत खाते में। एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट ये आता है उपार्जित ब्याज खाता, ये भी किसमें आता है आपका व्यक्तिगत खाते में। बैंक लोन अकाउंट, आप ऋण लेंगे बैंक से तो कोई आपका ऋण थोड़ी ना भर देगा, आप ही के नाम पे ऋण होगा, तो ऋण जब होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा आपका व्यक्तिगत खाता। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, पूर्वदत्त बीमा खाता, ये किसमें आता है? ये भी आता है व्यक्तिगत खाते में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। जैसे अनिल्स अकाउंट, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति का अकाउंट भी क्या होगा? व्यक्तिगत खाता होगा। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी परंपरागत पद्धति के अनुसार क्या नियम है। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, सबसे महत्वपूर्ण यही है आपके अकाउंटेंसी में, ये समझ लेते हो अकाउंट्स थोड़ा बहुत आपको आने लगेगा अच्छे ढंग से, ठीक है। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते के नियम क्या है? तो पहले तो हम समझ लिए कि भाई व्यक्तिगत खाता क्या है, तो कहीं पर्सनल चीज का बोध हो तो उसी को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। और कुछ कुछ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया जिसको आपको याद रखना है, दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद रखेंगे आप सब। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाले को डेबिट करेंगे, यानी जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, और जो देंगे उसको क्रेडिट करेंगे, याद रखेंगे आप सब। पाने वाले को डेबिट करेंगे, जाने वाले मतलब देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जमा करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है पर्सनल अकाउंट का। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूं कैसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, रूल मैं ऊपर भी लिख दिया हूं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम रंजन ऑन क्रेडिट, रंजन से उधार माल क्रय किया, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बनाना है ट्रांजैक्शन, यानी आप अकाउंटेंट हैं और आपको जर्नल एंट्री अब बनाना है, ठीक है। तो आप किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, रंजन से उधार माल क्रय किया, यहाँ पे क्रेडिट के ऊपर जो है गुड्स को परचेज किया गया है, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम रंजन ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे किससे परचेज किया गया है वो तो पता नहीं है, तो पाने वाले को क्या करना है, हम सबको डेबिट करना है। तो क्रय खाता क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करना है, यानी कौन दे रहा है, जब गुड परचेज फ्रॉम रंजन अकाउंट, यानी रंजन से उधार माल क्रय किया है, तो जो व्यक्ति माल क्रय कर रहा होगा यानी कुछ खरीद रहा होगा रंजन से, तो दे कौन रहा है, तो दे रहा है रंजन। रंजन क्या है, व्यक्तिगत खाता है, आपको पता है, तो रंजन क्या हो गया, रंजन से अकाउंट हो गया क्रेडिट, यानी रंजन का खाता करेंगे हम सब क्रेडिट, क्योंकि रंजन दे रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए हम सब यहाँ पे यूज कर रहे हैं परचेज अकाउंट, जो कि भी आगे हम सब जानेंगे रियल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे रंजन में मुख्य रूप से क्या है, रंजन है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत खाते में जो दे रहा है उसको क्या करना है, हम सबको उसको क्रेडिट करना है, इसलिए रंजन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रंजन से उधार माल क्रय कर रहा है, तो रंजन क्या कर रहा है भाई, तो रंजन ही तो दे रहा है उधार माल, तो रंजन से, ठीक है, तो रंजन इसलिए हो गया क्रेडिट। और जो भी उधार माल खरीदता रहे उसका अगर नाम होता तो फिर नाम होता, ठीक है। फिर देखते हैं हम सब, अगर मान लेते कि किसी का नाम होता फिर तो वो डेबिट हो जाता, पर यहाँ पे नाम तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है परचेज अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे मैं क्वेश्चन अगले सेट में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी पहले थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, फिर अगले सेट में क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा आप सबको। हाउ मेनी टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते के कितने प्रकार हैं, तो पहला देखते हैं, टोटल 3 होगा। तो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। बस आप डिफिनेशन याद रखेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो व्यवसाय के स्वामी का खाता, यानी जो बिजनेस का मालिक होता है उसका खाता। माल या नगद देने वाले का खाता, ठीक है, माल या नगद देने वाले का खाता, जैसे संजीव का खाता हो गया, नीरज का खाता हो गया, आप दुकान में देखते होंगे सबका खाता लिखा रहता है, जैसे मेरा भी किसी दुकान में लिखा रहता होगा, तो उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सब। चलिए दूसरा जो प्रकार है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। अब ये कैसा खाता है भाई, तो कंपनी का खाता, बैंक का खाता, बीमा कंपनी का खाता, या किसी संस्था के खाते या सरकार के खाते, ये सभी क्या है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हैं,
ठीक है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल व्यक्ति का खाता आपको नजर आया? नहीं नजर आया। यहाँ किसी कंपनी का होगा, जैसे टाटा का अकाउंट हो गया, बैंक का खाता हो गया, आरबीआई में सारे बैंक का भी तो खाता खुलता है, ठीक है, जहां से वो जो है ऋण वगैरह इकट्ठा करता है। बीमा कंपनी का खाता, ये सब होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ये क्या होगा भाई? तो जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। कैसे? तो देखिए अभी कौन कौन सा उदाहरण होगा इसका। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, आहरण खाता, ड्रॉइंग अकाउंट, अदत्त मजदूरी खाता, अदत्त वेतन खाता, उपार्जित आय खाता, ये सारे क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। यानी जिस खाता में किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति का जो समूह एक ही खाते को यूज करता हो, कंपनी सबका खाता बनता है, सैलरी सबका खाता बनता है, वो सब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। व्यक्तिगत खाते का आप सबको रूल याद कर लेना है, आज याद कर लेना है, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबको बताना होगा, ठीक है। चलिए दूसरा, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। ये क्या होगा भाई? तो ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, वास्तविक खाते कहलाते हैं। फिर इसका जो उदाहरण है, जैसे जो मैं लिखता हूं, इसको आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है, ठीक है, बार बार यहां से प्रश्न पूछेगा। तो पहला कैश अकाउंट यानी रोकड़ खाता, दूसरा स्टॉक अकाउंट यानी कोई चीज वस्तु को जमा रखते हैं तो रहतिया खाता, तीसरा हो गया गुड्स अकाउंट, माल खाता, चौथा है ट्रैक्टर अकाउंट। ट्रैक्टर क्या है? कोई वस्तु है, संपत्ति है, तो ये क्या हो गया? ट्रैक्टर अकाउंट क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। चलिए और उदाहरण समझते हैं हम सब इसका। गुडविल अकाउंट, ख्याति खाता, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, ये सब आते हैं किसमें? आपका रियल अकाउंट में आता है। मशीन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। जहां पे कोई पर्सनल व्यक्ति का यूज ना हुआ हो उसको रियल अकाउंट बोलेंगे हम सब, ठीक है, मतलब रियल अकाउंट के उदाहरण बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे, इसमें और समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले रियल अकाउंट के रूल को हम सब समझने का प्रयास करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटेंसी में। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। इसका क्या नियम है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी आने वाले वस्तु या संपत्ति को डेबिट करेंगे, आने वाले जो आपके इधर आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो आपसे जा रहा है संपत्ति या वस्तु उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको सामने है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर जो है नगद खरीदा। आप दुकान गए, फर्नीचर खरीदने गए, तो बताइए कि आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर ही तो आ रहा है भाई। तो फर्नीचर आएगा तो उसको क्या करेंगे? फर्नीचर कैसा अकाउंट है? फर्नीचर रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले वस्तु और संपत्ति को डेबिट करेंगे, इसलिए फर्नीचर को मैंने डेबिट किया है, और बदले में आप दुकानदार को क्या दिए होंगे? फर्नीचर के बदले में कैश दिए होंगे, इसलिए कैश को क्या किया मैंने? क्रेडिट किया, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है, बदले में फर्नीचर आ रहा है। यही बोलता है रियल अकाउंट। कैश अकाउंट भी आपका रियल है और फर्नीचर भी क्या है? रियल है। दिख रहा होगा आपको, कैश दिखता है, फर्नीचर भी दिखता है, इसलिए ये रियल है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं रियल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो रियल अकाउंट भैया दो प्रकार का होता है। पहला टेंजिबल रियल अकाउंट यानी मूर्त वास्तविक खाता, बहुत ही इजी समझना। रोकड़, माल, माल मतलब कोई भी सामान होता है, गुड्स होता है, ठीक है, भूमि, भवन, उपस्कर, यह सभी मूर्तवान वास्तविक खाते हैं, क्योंकि इसका आकार है, इसे देखा जा सकता है और इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो जो चीज रियल में दिखेगा, डस्टर दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा, मूर्त वास्तविक खाता हो जाएगा। इसके उदाहरण से भी आपका प्रश्न बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त वास्तविक खाता। ख्याति, आपका गुडविल, ठीक है, ख्याति मतलब गुडविल होता है। ये क्या दिखता है? नहीं दिखता है, पर ये संपत्ति है, ठीक है, ये रियल अकाउंट है। कैसे है? तो देखिए अगर आपका ख्याति बढ़िया होगा तो आपके पास कस्टमर खुद ब खुद चल के आएंगे और आपका सेल आउट बढ़ेगा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट तो आजकल सब जान गए होंगे, यूट्यूब का जमाना है तो कॉपीराइट तो आप सब जान ही रहे होंगे। जो वीडियो अगर कोई दूसरा वीडियो आपका डाल देता है तो आप कॉपीराइट मार देते हैं, तो ये आपका कॉपीराइट क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास हक है, संपत्ति है आपका, इसलिए इसको बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त वास्तविक खाता। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमूर्त वास्तविक खाता। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। तो रियल अकाउंट कितने प्रकार के भैया? तो दो प्रकार के, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है, एकदम याद रखना है आपको, बार बार यहां से प्रश्न आएगा। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से मैं सवाल अगले वीडियो में लेकर आऊंगा आप सबके बीच। चलिए तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जिसको नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता कहा जाता है। तो अवास्तविक खाते को नाम मात्र या आय व्यय खाते भी कहा जाता है। यह खाते व्यापार के व्यय एवं आय अथवा लाभ हानि से संबंध रखता है।
ऐसा चीज जो कि होता तो हो लेकिन है ही नहीं। ये मैं क्या बोल रहा हूं आप समझेंगे। डिस्काउंट अकाउंट, आपको मॉल में डिस्काउंट दिया जाता है, पर क्या डिस्काउंट नाम का कोई चीज दिया जाता है आपको? क्या पेपर में लिख के डिस्काउंट दे दिया जाता है? नहीं, उसके रूप में आपको कैश की कमी कर दी जाती है। जैसे 100 रुपए का कपड़ा है तो आप बोले कि नहीं 10 रुपया भैया डिस्काउंट दीजिए, तो डिस्काउंट के बदले में कैश कमी होता है। डिस्काउंट थोड़ी ना कमी हो जाता है, डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, इसलिए ये नाम मात्र है। मतलब है कि है भी लेकिन नहीं भी है, ठीक है। नाम मात्र इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका नाम लेकर के आप एक क्या करते हैं कि कटौती करवा लेते हैं, डिस्काउंट करवा लिए, लेकिन डिस्काउंट तो नहीं कमा, पैसा कमा, ठीक है। जैसे बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये सब इसके उदाहरण है, इसको याद रखेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्या होता है डिप्रिसिएशन? जैसे आप एक मकान बनाते हैं, क्या 20 साल बाद मकान की स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे आज है? नहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं ह्रास होना, घटते जाना दिन प्रतिदिन, इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये है, तो नॉमिनल अकाउंट इसको बोलते हैं हम सब। चलिए नॉमिनल अकाउंट का हम सब रूल देखेंगे, फिर उसके कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। ये भी कुछ उदाहरण है उसके। प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट, छपाई एवं लेखन सामग्री खाता, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे जो है नॉमिनल अकाउंट हैं। चलिए रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे आप सब। नाममात्र खाता के नियम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी समस्त व्यय और हानियों को आप सब डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी अगर आप कमा रहे हैं तो वो उसको क्रेडिट करेंगे। समस्त आय व लाभ को क्रेडिट किया जाता है और सभी हानि और व्यय को डेबिट किया जाता है। इस रूल को आप याद रखेंगे। तीनों रूल आपके मुंह पे रहना चाहिए। कल मैं आप सबके लिए क्वेश्चन वाला जब वीडियो लाऊंगा तब ये रूल आपको काम देगा। चलिए इसका दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। तो पहला क्वेश्चन है वेजेस पेड, यानी मजदूरी दी। अब क्या मजदूरी पहले क्या है? नाममात्र खाता है, और कैश क्या है? रोकड़ खाता है। मैं आपको क्या बोला कि डेबिट करना है सारा व्यय और हानि को, और आय और लाभ को करना है क्रेडिट। तो वेजेज आप दे रहे हैं, मजदूरी किसी को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? मजदूरी दे रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है कि लाभ हो रहा है? तो आपको ऑब्वियस सी बात बोलेंगे व्यय हो रहा है। तो इस वजह से व्यय को हमेशा क्या करना है भैया? तो डेबिट करना है। तो वेजेस को इसलिए मैंने क्या किया है? डेबिट, और बदले में कैश दे रहे हैं तो वो तो रोकड़ खाता कहां आता है? रियल अकाउंट में, याद कीजिए। और रियल अकाउंट का रूल याद कीजिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश दे रहे हैं तो देने वाले को क्या करना है? मतलब क्रेडिट क्या करना है? कैश अकाउंट को करना है, क्योंकि ये क्या है? आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्यों किए? वेजेस को समझ में आ गया, क्योंकि वेजेस पेड कर रहे हैं और वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम सब डेबिट किए। दूसरा देखिए, रेंट आउटस्टैंडिंग, अदद किराया, ठीक है। बकाया किराया था, आपको देना था, फिर रेंट दे रहे हैं तो क्या हुआ? खर्चा ही तो कर रहे हैं आप, इसलिए रेंट अकाउंट को मैंने क्या किया? डेबिट किया। और क्रेडिट क्या किया मैंने? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यानी यहाँ पे कैश के बारे में तो बोला नहीं है, ठीक है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट मैंने किया। तो यही बात मैं बता रहा था कि नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको डेबिट करना होता है, और बाकी जो फायदा और लाभ हुआ और आय हुआ उसको हम सब क्या करेंगे भैया? तो उसको हम सब करेंगे क्रेडिट करेंगे। ये आपका गोल्डन रूल था। तीनों मैं उदाहरण के साथ आपको समझाया। कल के वीडियो में हम सब अच्छे ढंग से 3-4 प्रश्न करेंगे, बड़े प्रश्न करेंगे, उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा आप सबको। और फिर आगे ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लग रहा है कि आपके अकाउंटेंसी से संबंधित आपके एग्जाम में आएगा, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज मैं दिन भर से मतलब एक ही बार फूड लिया हूं, और सुबह से आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे वीडियो मैं आप सबके लिए अपलोड कर रहा हूं, तो काफी मेहनत करना पड़ रहा है। और रात तक मैं एक और वीडियो जीए का थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन का 100-150 क्वेश्चन का लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चाहे 12-1-2 बज जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में मुझे बताएंगे, और जो भी गलती सही हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी इस वाले वीडियो को देखें, अच्छे ढंग से देखें, समझने का प्रयास करें, और कल के वीडियो के लिए तैयार हो जाएं जिसमें क्वेश्चन हम सब करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप सब, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी से ज्वाइन करें, वहां से आप सबको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।